हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नो इट मीन्स TRI ट्राई, कॉन प्लस मैटॉन। ट्राई मतलब होता है 3, कॉन मतलब होता है साइड्स, और मैटॉन मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब 3 साइड मेजरमेंट। इट मीन्स ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग समझेंगे बेसिक से कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो एक पैथागोरस के हिसाब से ही बनता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है, 3 साइड होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो ले रहे हैं एंगल के हिसाब से जो बना रहे हैं साइड को हम लोग, वो एक हाइपोथेटिकल है। जैसे साइन थीटा हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, तो साइन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एच क्या है, हाइपोटेनस, पी परपेंडिकुलर और बी बेस है। दूसरा है साइन कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बी बाई एच। और तीसरा लेते हैं हम लोग टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है मेरा, पी बाई बी। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, इट मीन्स एच बाई पी। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, इट मीन्स एच बाई बी। और टेन का उल्टा होता है, रिवर्स होता है कॉट थीटा, इट मीन्स बी बाई पी। एक सिंपल फार्मूला है जिससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स बोलने का मतलब है पी बी एच दिया हुआ है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, थीटा दिया हुआ है, इस एंगल से ABC पे एक एंगल थीटा बना हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है मेरा क्या, AB में दिया हुआ है 3, ये पेज जो ले रहे हैं BC ले रहे हैं वो 4 ले रहे हैं। अभी AC को निकालना है हमको, तो हम लोग पैथागोरस से हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, PA² + BA² = H²। P मेरा कितना है, थीटा। थीटा के सामने वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा से जो सटा हुआ रहता है साइड उसको हम बेस मानते हैं। और AC जो है हाइपोटेनस हमेशा सेम होता है। परपेंडिकुलर का 3 हो गया, बेस 4 का स्क्वायर हो गया, हाइपोटेनस हो गया मेरा। अब हाइपोटेनस निकाल देंगे, सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 16, हाइपोटेनस इट मीन्स कितना गया 25 का 5 मेरा आ जाएगा हाइपोटेनस। मतलब एच कितना मेरा निकल गया, 5 निकल गया। अगर कोई भी 2 साइड दिया हुआ है तो हम लोग तीसरा साइड निकाल के उसका जितना भी टी रेशियो होता है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टी रेशियो फाइंड करना है तो साइन थीटा मेरा दिया हुआ था, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और बेस का वैल्यू कितना है, 4 है। 3 या 4 को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में मान लेंगे, क्योंकि इसका नाम ही है टी रेशियो, 3/4। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, कॉस का निकालेंगे। कॉस होता है मेरा B/H। बी मेरा कितना निकला 4 और H कितना निकला 5। और 10 निकालेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा मेरा निकलेगा कितना, P/B। 10 P कितना हो गया मेरा, दिया हुआ था 3, अब B कितना हो गया बेस। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होता है जिससे बहुत जल्दी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसका रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 41। इट मीन्स बोला जाए कि 5 12 और 13 को लेके एक क्वेश्चन, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए, 5 में परपेंडिकुलर रहा और ये 12 हुआ। अब ये हाइपोटेनस हम फाइंड करेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, सिंपल। 5 का स्क्वायर 25 हो गया मेरा, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और इसको रूट में डाल देंगे। 5 का स्क्वायर और 144 को प्लस कर देंगे तो 169 आ जाएगा। और इसको देखेंगे तो ये कितना आएगा मेरा, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 13 होगा। इससे वेरीफाई होता है कि 5 12 और 13 पैथागोरस ट्रिपलेट है। अगर पैथागोरस ट्रिपलेट याद करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी आप लोग को। अब एक हम लोग दूसरा फार्मूला जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला। जैसे साइन थीटा हो गया, साइन थीटा रेसिप्रोकल किसका होगा, कॉसेक थीटा का होगा। और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये सही है कि गलत है। साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है P/H,
और कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है h/p। h कैंसिल, p कैंसिल, LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये मेरा सही है। इसी तरह हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वैल्यू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, और कॉस थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इक्वल टू वैल्यू 1। ये सब कुछ फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा ही काम आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग पढ़ेंगे। एक टेन थीटा होता है, इसका वैल्यू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे, ये सही है कि गलत है। हम लोग पढ़ेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है। साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है रेशियो, और कॉस थीटा का p/h होता है। तो h कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, p/b हो जाएगा सिंपल। इट मीन्स पता चल रहा है कि p/b इक्वल टू साइन बटे कॉस होता है। मतलब ये जो फॉर्मूला जो है टेन थीटा साइन बाई कॉस, ये मेरा सही है। इसी का उल्टा हम जाएंगे कॉट थीटा इक्वल टू, कुछ करना नहीं है, कॉट थीटा में क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और फॉर्मूला हम लोग टाइप कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, कॉस को ले जाएंगे तो कॉस किस में चला जाएगा, चेंज हो जाएगा, मेरा सेक थीटा में ऊपर हो जाएगा, और साइन को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा भी फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार हम लोग कॉट थीटा को भी चेंज करेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो साइन को अपोजिट ले जाएंगे तो साइन अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा मेरा कॉसेक थीटा, और कॉस को अपोजिट ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा सेक थीटा। मतलब कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बटे साइन इक्वल टू कॉसेक बाई सेक भी होता है। अब हम लोग कुछ आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं PPH, लिख लिए हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी बनाना है। तो हम लोग पढ़े हैं, सिंपल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये आता कैसे, वो चीज़ हम लोग ड्राइव करना है। साइन थीटा का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं कि होता है p/h होता है रेशियो, सिंपल। कॉस थीटा b/h होता है। अब p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, b स्क्वायर बाई h स्क्वायर, दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो h स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट से कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है। तो h स्क्वायर बटे h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 का, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इससे भी एक और तरीका है इसको हमको फाइंड करने का, जैसे सेम इसी से मैं निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू में कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों सब साइन से डिवाइड कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉस बटे साइन होता है मेरा कॉट, और 1 बटे साइन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इट मीन्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा एक फॉर्मूला। फिर हम लोग सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फिर हम लोग फर्दर इसको और फॉर्मूला में डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। जैसे कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग तीसरा फॉर्मूला को डाइव करेंगे। तीसरा क्या है, पहला फॉर्मूला थे, तीसरा फॉर्मूला भी डाइव हो जाएगा मेरा। अब पहले तो हम लोग साइन से डाइव किए थे, तो मेरा क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से। साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, इट मीन्स साइन बटे कॉस 10 होता है तो 10 स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कैंसिल तो 1, और 1 बाई कॉस हो गया मेरा सेक स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और बन जाएगा मेरा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 10 थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस सब तरीक़ा से बहुत जल्दी ही किसी भी फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इससे आपका पहला चैप्टर की रेशियो कंप्लीट।